Hi guys, so we are going to solve the paper. This is a paper that we going to solve. This is a mathematics paper, which is mathematics. Okay, और ये जो पेपर है, ये पेपर फर्स्ट और सेकेंड मंथ और 2022 का पेपर है, बिहार बोर्ड का पेपर है बेसिकली। इसमें कितने ऑब्जेक्टिव है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है 100 है, और उसमें से मुझे 50 सॉल्व करने हैं। ठीक है, पर अपन सॉल्व कितने करेंगे, सारे का सोल्यूशन अपन देखेंगे इसमें। 100 क्वेश्चन है इसमें और 100 का भी सोल्यूशन अपन देखेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करें तो यहाँ से देखो, ये जो क्वेश्चन है अपने पास, पहला क्वेश्चन है अपने पास क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। अब सिंपली अपने को पता है डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स होता है। तो इसका एल एन एक्स, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सही होगा अपने पास। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें साइन एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपने को पता है कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है अपने पास, कॉस एक्स डी एक्स का, वो होता है प्लस का साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। बट वही अगर बात करें कॉस एक्स की, तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है, तो वो क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। कॉन्स्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, या तो सी हो सकता है या तो के हो सकता है, तो के माइनस कॉस साइन एक्स हो जाएगा। तो के माइनस कॉस साइन एक्स कौन सा है, सेकंड बी पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं कॉस 6 थीटा। अब देखो कॉस 6 थीटा, अब अपने को पता है कि कॉस 6 का इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें पहले ही बताया साइन एक्स। लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत जरूरी है, जरूरी ये है कि इस एक्स के डिफरेंशिएशन से मुझे डिवाइड भी करना पड़ता है इसको। तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि यहाँ पे साइन 6 थीटा तो होगा ही, लेकिन इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6 होगा, कॉन्स्टेंट टर्म सी या फिर के। तो साइन 6 थीटा अपॉन 6, तो देख लो ये वाला डी ऑप्शन जो होगा अपना का करेक्ट होगा। 10 2x, अब देखो 10 2x आ गया मेरे पास। इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है अपने पास, वो पता है एल एन सेक एक्स। ठीक है, एल एन सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म के, यहाँ पे बोल रहे थे के डाल रहा हूँ। देखो और फिर एक चीज कॉमन है, इसके x के डिफरेंशिएशन मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा, उससे डिवाइड करूंगा तो 1/2 आएगा। इसका मतलब क्या, 1/2 एल एन मोडलेस सेक 2x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म के। तो ऑप्शन बी जो होगा सही होगा मेरा। एक्स स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे, तो मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स का क्या होता है, अपने को पता है एक्स टू द पावर पर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म क्या की। तो यहाँ पे लिमिट भी है मेरे पास, तो ये हो जाएगा x³ अपॉन 3, और लिमिट क्या होगा 0 से 1। 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3, 0 पुट करोगे तो 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो ऑप्शन ये सही होगा अपने पास। मूव अहेड, ये अपने पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था क्या होता है, वो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। लिमिट क्या है 0 to π/2, π/2 पुट करो तो कॉस π/2 क्या होता है, कॉस π/2 नेगेटिव, और ये फिर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा कॉस 0। कॉस π/2 0 होता है और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अभी ये देखो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x का dx का इंटीग्रेशन एज इट इज e⁻x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म के, लेकिन यहाँ पे लिमिट है a to b, तो सॉरी b माइनस मेरे पास ये आ जाएगा e⁻b माइनस e⁻a। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा मेरे पास। मूव हेड, ये देखो क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली डी एक्स का क्या होता है, ओनली एक्स, तो ये एक्स और लिमिट a to b, तो ये हो जाएगा b माइनस ए। तो ऑप्शन ए जो होगा मेरा सही होगा। ये देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, तो ये हो जाएगा x²/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक। 1 पुट करोगे तो 1/2, 0 पुटेंगे तो 0/2 मतलब 0, तो ये क्या आ गया 1/2। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा मेरे पास। अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू वट, ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन x-1 इंटू x+1, डिनोमिनेटर में x-1 इंटू डी एक्स। ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या ओनली x+1। x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म के, तो x²/2 प्लस x प्लस के, बी ऑप्शन सही होगा तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट अगर मूव करते हैं तो ये अगर 2 tan 1 2x, ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखो।
इसको मुझे करना है तो मैं क्या करता हूँ, 2 tan इनवर्स, इसको ऐसे करता हूँ मैं, इसको बोल देता हूँ मैं कि 2 tan इनवर्स 1/2 को मैं क्या बोल देता हूँ, y बोल देता हूँ। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, देखो tan इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y/2, मतलब ये आ गया मेरे पास क्या, 1/2 इज इक्वल टू 10y/2, ठीक है, 10y/2। अब कौन सी वैल्यू के लिए ये 10y/2 इज इक्वल टू 1/2 होगा, ठीक है, ये बात हमें जाननी है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, इसमें एक काम कर लेते हैं, 1/2 आप इसको ऐड कर देते हैं, कैसे, सब्सट्रैक्ट कर दो ऐसे, 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/2। अब फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला फॉर्मूला, 10 इनवर्स, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4। तो ये क्या आ गया 1 अपॉन, ये आ गया 1 माइनस, ये हो गया 1/4। अब इसको करूँगा तो क्या आएगा 1 अपॉन 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो जगह 4/3, तो 10 इनवर्स 4/3 ऑप्शन बी जो होगा मेरा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो दो घटनाएं, ये क्या है मेरे पास, दो घटनाएं स्वतंत्र, दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं, यदि कब स्वतंत्र होगी, देखो दो घटनाएं तो स्वतंत्र मुझे पता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी है इज इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो ये घटनाएं क्या होंगी, स्वतंत्र होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली बात आ गई मेरे पास, यदि P ऑफ A इज इक्वल टू 1/2, P ऑफ B इज इक्वल टू 0, तो P ऑफ A अपॉन B, ये कंडीशनल प्रॉपर्टी का सवाल है, A अपॉन B इज इक्वल टू क्या होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, यही ना होता है। अब बोल क्या रहा है कि यहाँ पे देखो P ऑफ A मेरे पास जो है 1/2 है और P ऑफ B जो है मेरे पास वो है 0। इंटरसेक्शन तो 0 आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है। मैं चाह रहा हूँ कि A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करूँ। ये एलिमेंट 1/2 है, ये एलिमेंट 0 है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 होगा ना। तो यहाँ से 0 अपॉन ये क्या होगा, P ऑफ B, तो ये भी क्या आएगा 0। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा सबसे सही होगा। अब ये आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो मल्टीप्लाई आरसी रूल से किया जाएगा। कैसे, ऐसे, फर्स्ट ऐसे जाएगा फिर उसके बाद ऐसे आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 7 × 1 मतलब क्या होगा, 7 × 1 मतलब ये हो गया 7, और 6 × 0 मतलब ये 0। आगे बढ़ते हैं, ये फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन कैसे जाएगा, 7 × 0 क्या होगा 0 प्लस 6, और फिर ये क्या होगा 0, एंड दिस इज ऑल्सो गोना बी 0। ओके, एंड देन अगेन दिस इज गोना बी व्हाट, 0 -1 × 1, तो ये -1, तो मतलब ये आ गया 7 6 0 -1। तो ऑप्शन सी जो होगा मेरे पास सही होगा। अब यहाँ पे देखो टू इवेंट्स है मेरे पास, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एंड पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, P यूनियन B इज इक्वल टू 3/2, P ऑफ B इज इक्वल टू P। देखो P ऑफ A यूनियन B क्या होगा, इंडिपेंडेंट है, ये जो होगा मेरे पास P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B यहाँ पे दे रखा है, तो ये हो जाएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B। क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से मुझे दे रखा है 3/5 इज इक्वल टू, ये क्या दे रखा है मुझे 1/2, और ये मेरे पास क्या दे रखा है P, ये P दे रखा है, और ये हो जाएगा P/2। ठीक है, तो यहाँ से 3/5 माइनस 1/2, और ये क्या होगा P/2। ठीक है, ये P/2 ही नहीं होगा, P माइनस P/2, तो ये P/2। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा, देखो एलसीएम 10 आ गया, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, तो 1/10 इज इक्वल टू P/2। 1/10 ना होगा यहाँ पे, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू 1/5 आ गया। ऑप्शन बी जो होगा सही होगा मेरे पास। नेक्स्ट ये जो है मेरे पास क्या है, ये है 1 × 0, और फिर से मेरे पास जो है 5 6 है। तो कैसे होगा, इसको ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 × 5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5
ठीक है। और दूसरा मेरे पास क्या है 0 × 6 मतलब 0। तो बेसिकली आया क्या मेरे पास, देखो ये 5 का गया और ये 5 × 0, अरे मतलब ये कैसे हो गया मेरे पास, आरसी रूल से रो और कॉलम वाला। देखो यहाँ पे करना कैसे है, ये आरसी रूल में अप्लाई करूंगा तो ये होगा क्या मेरे पास, पहला 1 से 5 होगा फिर 6 होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5, नीचे में कुछ है नहीं तो 1 × 6 ये भी 6 हो गया। देन इस पर 0 का होगा तो ये 0 × 5 क्या होगा 0, और 0 × 6 क्या होगा 0, तो ये 5 6 0 0, तो ऑप्शन बी डी जो होगा वो सही मेरा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगेन मेरे पास ये वाला आ गया। अब देखो ये भी सेम मैट्रिक्स है, ऑर्डर दोनों का सेम है, तो ये होगा क्या x = 2x - 1, तो यहाँ से अगर -1 को इधर लाऊंगा तो 1 = 2x - x, डेट इज वट x = 1/2, तो y = क्या होगा 7, तो x = 1 और y = 7 मेरा सही आंसर होगा। अब ये वर्ग अवयव है तुम्हारे पास, ठीक है। वर्ग अवयव की अगर बात करें तो इसमें इन्वर्स निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3a² + 2a + 5i + a इन्वर्स = 0। तो यहाँ से मुझे a इन्वर्स मिल जाएगा नेगेटिव साइन 3a² - 2a + 5i, माइनस का साइन आएगा 5i, तो ऑप्शन बी जो होगा मेरे पास वो करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है मेरे पास, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x × 1 - x⁻10। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी मुझे यूज़ करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि क्या बोलती है, अगर इंटीग्रेशन कुछ a to b हो, f(x) dx हो, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं उसको क्या लिख दूंगा f(a + b - x × dx), इसको ऐसे लिख सकता हूँ a to b। तो सिमिलरली वही काम करूँगा 0 to 1 x को लिखूंगा 1 - x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - x को लिखो 1 - -1 - x, ये 1 माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना x⁻10 dx। देखो मैं बेसिकली सॉल्व क्या करना चाह रहा हूँ, मैं सॉल्व ये करना चाह रहा हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन तुम्हें दे रहा हूँ, और सारे चैनल पे तुम चले जाओ, वहाँ पे सोल्यूशन सारे क्वेश्चन के नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट वो आंसर बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो मैं आंसर तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि आखिर वो जो आंसर है वो आंसर आया कैसे, ठीक है, ये मायने रखता है। अब देखो यहाँ पे मैंने x⁻10 ये मल्टीप्लाई कर दिया x⁻10 - x⁻11, तो ये हो जाएगा x⁻11 अपॉन 11 माइनस x⁻12 ठीक है। लिमिट 0 डालोगे तो क्या आएगा 0, और 1 डालोगे तो 1, तो 1/11 माइनस 1/12। तो इसकी एलसीएम कितनी आएगी 11 और 12 कितना होगा, ये मेरे पास आ जाएगा 132, और ये 12 माइनस 11 मतलब 1/132, तो ऑप्शन ए जो होगा मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेम यही चीज़ देखो तुम्हें बता देंगे डायरेक्ट आंसर में, डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, तुम्हें सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो x = क्या है 1/5 है। अब देखो इसको cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या होता है मेरे पास, वो होता है π/2। तो अगर cos इनवर्स x को लिखूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा cos π/2। अब ऐसे लिखूंगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x, तो केवल क्या बचेगा, केवल साइन इनवर्स x बचेगा। और cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x क्या होता है x, तो ये हो जाएगा माइनस x, और x क्या है 1/5, तो ये -1/5, तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरे पास करेक्ट हो जाएगा।